शिक्षा मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। मतलब जब हम मनोविज्ञान में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं उसे तभी हम इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा को और भी प्रभावी ढंग से और उसका मतलब आउटपुट ज़्यादा निकले, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, आगे बड़े बच्चे प्रोग्रेस करें, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का यूज़ किया जाता है शिक्षा में। और शिक्षा से हम शिक्षा में आने वाली समस्याओं को दूर करते हैं। जब हम मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, वो ज़रूर शिक्षा से मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, एजुकेशन से कुछ ना कुछ उन लोग का होगा, तभी ये टॉपिक आप लोग देख रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, सबसे पहले हम लोग इसका इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि इसे हमारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है। ये स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस का टॉपिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ऐसे कई सारे टीचर्स हुए हैं जो मतलब अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होता है जिनका, बट उनका मनोवैज्ञानिक जो पक्ष होता है वो अच्छा नहीं होता है। वो बच्चों को समझ के उन लोग के प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा डील नहीं कर पाते हैं सही से, और उसमें अच्छा मतलब उन लोग का प्रदर्शन नहीं होता है शिक्षा में, जबकि उनका मतलब अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होता है तब भी। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र में मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये होगा इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों हमें इसे पढ़ाया जा रहा है। तो अब इसे अच्छे से इसका मतलब हम लोग को पढ़ना है, और ये हम इससे एक टॉपिक तो आपका एग्ज़ाम में आता ही है बीएड फर्स्ट ईयर के, तो इसे ध्यान से पढ़िए। इसका जो लिंक है, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट नोट भी कर सकते हैं। एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम अगर कॉपी में जाके लिख देंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले इसका शब्द समझना होगा कि किस किस शब्द से बना हुआ है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्ष धातु में अ प्रत्यय जोड़ के इस शब्द को बनाया गया है। शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को समझने के लिए यहाँ हम महात्मा गांधी की परिभाषा को देखेंगे। महात्मा गांधी की परिभाषा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास होता है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बालक के सभी पक्षों का विकास करते हैं, किसी एक पक्ष का विकास ना करके केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मतलब उसके मस्तिष्क का, आत्मा का, हर तरह से उसका विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और मतलब जितने अच्छे लेवल पे उस बालक को पहुंचाया जा सके उसकी गुणों का अच्छे से अच्छा विकास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और परिभाषा मैं ऐड कर रही हूँ शंकराचार्य का कथन है शिक्षा के बारे में, सा विद्या या विमुक्ति। ओके, तो इसका अर्थ होता है विद्या वह है जो मुक्ति के लिए ही हो, मुक्ति के लिए हो, मतलब विद्या जो वह है जो मुक्ति के लिए हो। मतलब इसका अर्थ है कि मतलब उपयोगी ज्ञान वही है जिससे हमें मुक्ति प्रदान कर सके। ठीक है, इसमें आपको जब आप लिखेंगे एग्ज़ाम में वाली कॉपी में, तो आपको शिक्षा के बारे में जैसे लिख रहे हैं तो आप लोग को कम से कम दो परिभाषा आप लोग को ऐड कर देनी चाहिए। अगर दो भी ना हो सके तो एक परिभाषा तो आप लोग लिखिए ही। ठीक है, एक डिफिनेशन लिखेंगे तो उससे आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। और डिफिनेशन को हो सके तो इसमें तो मैंने ब्लू पेन का यूज़ किया, बट आप लोग ब्लैक पेन से हो सके तो लिखे के आइएगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो अब हम देखेंगे मनोविज्ञान को। शिक्षा आप लोग जान गए, शिक्षा मतलब हर तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, कई तरह से पाया जाता है, सतत शिक्षा उसे कहते हैं। ठीक है, इसे अब हम देखेंगे मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान का सबसे पहले हम इसका शब्द का देख लेते, शब्द का क्या अर्थ है। तो मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी वर्ड से बना है, इंग्लिश शब्द के। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ड लैटिन भाषा के शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो इसका अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अब
हम मनोविज्ञान का परिभाषा देखेंगे। मनोविज्ञान का यहाँ पे मैंने परिभाषा लिया है स्किनर का। आप चाहें तो दूसरा कोई डिफिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे आप वो डिफिनेशन लीजिए। मनोविज्ञान जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है अपने अलग अलग सिचुएशंस में, इसी का मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि सामने वाला किस तरह का मतलब किस तरह का रिएक्शन देगा किसी सिचुएशन में, ठीक है। और इसमें मॉर्गन का परिभाषा है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मतलब जो मानव द्वारा किया गया और पशु द्वारा किया गया जो व्यवहार है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य समाज के लोगों से, तो वो उसी का अध्ययन करता है कि किस टाइम पे कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा, मतलब किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो उसका अध्ययन करना, ठीक है। या कोई मतलब जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे जैसे खड़े तो कई लोग होते हैं, देखने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं सीधे मतलब फर्स्ट एड करेंगे, ठीक है। कोई है दूसरे को जाएगा बुलाने कि कुछ करो कुछ करो। कोई क्या करेगा, सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करेगा उसको, इसके लिए सबसे पहले जाएगा वो किसी से हेल्प लेने, ठीक है। तो सबके माइंड में अलग अलग तरह का अलग अलग लोग रिएक्शन दे रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि मतलब हर प्राणी मतलब अलग अलग प्रतिक्रिया देता है किसी भी चीज़ में। ये हो गया मनोविज्ञान का, ठीक है। तो इसी का अध्ययन करना कि मतलब सामने वाला कैसा रिएक्शन देगा, इसी को ही मनोविज्ञान कहते हैं। अब शिक्षा और मनोविज्ञान क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब इस शब्द का क्या मतलब हो रहा है। तो इस शब्द का मतलब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करता है। ये वही बात हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है। ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली आप समझिए, आप जाएंगे क्लास में पढ़ाने, फिर उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चा किस तरह का बिहेव कर रहा है आपके पढ़ाने पे, उसी हिसाब से आप उसको और आगे के लिए मतलब कहेंगे कि और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यही हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो नियम दिए गए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि इस तरह से पढ़ाइए। कोई मतलब जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है, ये हो गया। कोई ख़राब काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा डांटिए, थोड़ा सा बोलिए कि हाँ ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत इस तरह के कई दिए हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, तो उसी को ही यूज़ करना को कहा गया है इसमें। इसके बाद हम स्किनर का परिभाषा देखेंगे। स्किनर का कथन है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। सेम वही शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा गया है कि ये मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है शैक्षिक परिस्थितियों में। ओके, कुप्पुस्वामी का है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम के लिए प्रयोग करना। अच्छे से अच्छे शिक्षण के मतलब अच्छे से पढ़ाया जा सके बच्चों को और अच्छे से उनका मतलब लर्निंग प्रोसेस हो, इसी के लिए शिक्षा मतलब मनोविज्ञान में दिए गए सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करना, ठीक है। पढ़ाते समय उन सबका यूज़ करना और बच्चों के मतलब पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाना ही इसमें कहा गया है, ठीक है। वही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब आप लोग एक उदाहरण से समझ लीजिए इसको। जैसे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब मनोविज्ञान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे आप लोग ये जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे हर इंसान अलग होता है, ठीक है। हर लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से हर कोई सीखता है, सबका समझने का तरीका अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। एक ही चीज़ को एक ही बात को अलग अलग ढंग से सब लोग सोचते हैं। यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब एकदम जो जुड़वा एकदम सेम दिखते हैं, उन लोग भी अलग होते हैं, अलग तरह से सोचते हैं। उन लोग का भी सोच मेल नहीं खाता है, अलग तरह से सीखते हैं। सीखना भी 3 तरह का होता है, जैसे दृश्य सीख मतलब देख करके सीखना, सुन कर सीखना और करके सीखना। तो इन तीनों में से मतलब कुछ बच्चे होते हैं देख के जल्दी सीखते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं करके आसानी से सीख जाते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के बच्चों के ऊपर अलग अलग तरह से सिखाया जाता है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का यूज़ करके।
अलग अलग तरह से उन लोग को सिखाया जाता है और मतलब उन लोग के मतलब शिक्षण का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है उन लोग का, उसको और भी इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। सो ये हो गया आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, इतना हो गया। अब इसके आगे का मतलब हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लिंक सेक्शन में जाइए, बाकी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। आप एज इट इज़ अगर लिख देंगे मतलब एग्ज़ाम में जाके इसे, तो भी आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय फ्रेंड्स।